with inputs from Ramesh Ramachandran and Rajesh Jha in Dhaka. Bureau Report. और आपको बता दें कि आपको यहाँ से सीधे लिए चलेंगे जोशेश्वरी मंदिर, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुँच चुके हैं। बेहद ख़ास और महत्वपूर्ण यात्रा है जोशेश्वरी काली मंदिर की, जो 6 शक्तिपीठों में से एक है। बांग्लादेश में कुल 51 शक्तिपीठ हैं, जिनमें से 6 बांग्लादेश में है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोशेश्वरी काली मंदिर में माता काली के दर्शन के लिए वहां पर पहुंच चुके हैं और इसके व्यापक विशेष इंतजाम किए गए हैं। हम आपसे थोड़ी देर में आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से वहां पर प्रधानमंत्री, ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंच चुके हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए 51 शक्तिपीठों में से एक ये है शक्तिपीठ, और यहाँ पर परंपरागत तरीके से स्वागत किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उलूक ध्वनि, शंखद ध्वनि और डाकत ध्वनि से। अतिथि देवो भव की हमारी परंपरा है और यहाँ पर मंदिर रखरखाव समिति की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर उनकी आरती उतारी गई और श्रद्धान्वित हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस समय तिलक किया जा रहा है। यह अद्भुत एवं विलक्षण क्षण समूचे इस सतखीरा एवं बांग्लादेश के सनातन धर्मावलंबियों और बांग्लादेश की संस्कृति और नागरिक सभी व्यक्तियों के लिए कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। ये जोशेश्वरी शक्तिपीठ के आगमन पर इस समय मंदिर रखरखाव समिति के जो सदस्य हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुखातिब हैं और परंपरागत तरीके से ढाकत ध्वनि, शंखद ध्वनि और उलूक ध्वनि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। माताएं इस समय शंखद ध्वनि कर रही हैं, डाकत ध्वनि कर रही हैं, उलूक ध्वनि कर रही हैं। और यह परंपरा है बंगाल की माँ शक्ति के, माँ भगवती के आह्वान की। माँ भगवती का आह्वान जब किया जाता है तो यह उलूक ध्वनि, शंखद ध्वनि और ढाकत ध्वनि होती है। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर प्रांगण में धीरे धीरे मंदिर के द्वार की तरफ अग्रसर हैं और ढाकेश्वरी, यह जोशेश्वरी मंदिर यह 51 शक्तिपीठों में से है बांग्लादेश के। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर के दक्षिणी द्वार से मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर वो विधिवत पूजा अर्चना करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां भगवती की अनन्य उपासना और पूजा की परंपरा समूचे राष्ट्र के शक्तिबोध में और अभिवृद्धि करती है। भारत की वैष्णव परंपरा, शैव परंपरा और शाक्त परंपरा में शक्ति की उपासना की परंपरा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय श्रद्धान्वित हैं और गुड़हल के फूल, जो कि माता भगवती का, माता काली के लिए सर्वप्रिय है, मुकुट से मां का श्रृंगार कर रहे हैं। और साथ ही साथ माता का मुकुट उनके सिर पर धारण करके इस समय माता की पूजा अर्चना की शुरुआत कर रहे हैं। और भारत में शक्ति की परंपरा, माँ भगवती के शक्ति की परंपरा का बेहद प्राचीन इतिहास रहा है। और इस समय विधि विधान से माँ भगवती की पूजा आराधना करने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शक्तिपीठ जोशेश्वरी देवी में। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणै त्रयंबिके देवी नारायणी नमोस्तुते। नारी का नारायणी स्वरूप माँ भगवती के विभिन्न रूपों में, शाक्त परंपरा में शक्ति की उपासना की परंपरा भारत की प्राचीन परंपरा का अंग है, जहाँ पर शिव एवं शक्ति दोनों की पूजा की जाती है। जोशेश्वरी के इस मंदिर में माँ भगवती के जोशेश्वरी स्वरूप और साथ ही साथ यहाँ पर चंड के रूप में, शिव के रूप में चंड भैरव की पूजा की जाती है।
त्राहि मां पुण्डरीकाक्षं सर्वपापहर हरि माधव माधव वाचि माधव माधव निधि सरन्ति साधव सर्वे सर्वकार्येषु माधवम् ॐ नमः पवित्र पवित्र वा सर्वावस्थान्गत अपिवं जदशरथ पुण्डरीकाक्षं सवाज्य अभ्यन्तरो शुचि ॐ नमः पवित्र पवित्र वा सर्वावस्थान्गत अपिवा दर्शत पुण्डरीकाक्षं सवाज्य अभ्यन्तरो शुचि माधव माधव वाचि माधव माधव निधि सरन्ति साधव सर्वे सर्वकार्येषु माधवम् ॐ माधवम् ॐ माधवम् ॐ माधवम् ॐ नमः कान्तिं लक्ष्मी धृति सोमं शवत्वमतुलकमं ददातु चन्दननित्यं शिरसि धारयाम्यहम् ॐ नमः तुलसीदर्शन पुण्यं स्पर्शन पापनाशनं शरण्ये सर्वतीर्थानि भक्तभूतं मुक्तिलस्करम् ॐ नमः वृन्दावै तुलसीदेव्यै प्रियावै केशवस्य विष्णुभक्तिप्रदायिने सप्तपत्यै नमो नमः ॐ नमः पुष्पकेतुराजहतशतशम्बन्धय पुष्प पुष्पे महापुष्पेषु पुष्पे पुष्पे सम्भवे पुष्पे चायवकिन्यभूपस्वः ॐ नमः गन्धपुष्पगरिङ्गदाशक्ति कमलासनाय नमो नमः ॐ नमः शासनमन्त्रस्याभिर्विशिष्टविशेषतलं सन्दकुर्मद्देवता आसनोपवेशने विनियोग ॐ नमः विदित्तया धृता लोकदेवित्तं विष्णुरद्धिता तञ्च धारयामि नित्यं पवित्रेण पुरुषासनम् ॐ नमः वामगुरुभ्रम परम गुरुभ्रम परापर गुरुभ्रम परमेष्ठ गुरुभ्रम दक्षिणकलशाय नमो ब्रह्मणे नमः देवानन्ताय नमः मध्यनारायणाय नमः सम्मुखे ॐ क्रीं जशनेश्वरी कालिका वै नमो नमः ॐ नमः पुष्पकेतुराजहते शतय षट्मुखसम्बन्धय पुष्प पुष्पे महापुष्पे सुपुष्पे पुष्पे सम्भवे पुष्पे चायवकिन्यभूपस्वः ॐ नमः स्वचन्दनपुष्पम् ॐ नमः विघ्ननाशकाय नमः ॐ नमः एकदन्तमहाकाय नमः उदरपदा नमः विघ्ननाशं परमदेवं हेरमहं प्रणमाम्यहम् एष स्वचन्दनपुष्पं ॐ नमः विघ्ननाशकाय नमः एष स्वचन्दनपुष्पं ॐ नमः श्री भगवते सूर्याय नमो नमः ॐ नमः जवाकुसुमशङ्काशं कश्यपे महद्युतिं धन्तारिं सर्वपापप्रतनोत यस्मै दिवाकरम् एष स्वचन्दनपुष्पं ॐ श्री भगवते सूर्याय नमो नमः एष स्वचन्दनपुष्पं ॐ नमः शिवाय रूपाय पशुपताय नमो नमः ॐ नमः शिवाय शान्ताय कर्णत्राय हेतवे निवेदयामि चात्मानं तं गति परमेश्वरम् एष स्वचन्दनपुष्पं ॐ नमः शिवाय नमो नमः एष स्वचन्दनपुष्पं ॐ नमः योगेश्वर नारायणाय श्रीविष्णवे नमः ॐ नमः ब्रह्मण्यदेवाय ब्रह्मणहिताय च जगद्दिताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव तत् जयमुदीरयेत् एष स्वचन्दनपुष्पं ॐ नमः भगवती जय दुर्गा वै नमो नमः ॐ नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते श्रेष्ठे स्थितिविनाशानं शक्तिभूते सनातने गुणाश्रये गुणामये नारायणि नमोस्तुते एष स्वचन्दनपुष्पम् ॐ क्रीं जयशनेश्वरी कालिका वै नमो नमः ॐ नमः जयशने बालिपदं च देवता जशनेश्वरी चण्डभैरवस्य तत्र तत्र सिद्धिमप्यत् ॐ नमः करालपदनं परममुक्तके चतुर्भुजं कालीकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमाला विभूषितं सद्दस्सिन्नशीरकल्पबाहुदकरम्बुजम् अभयं वरदं सैव दक्षिणोद्धरबालिकं महामेघप्रभं शैवं ततश्चैव दिगम्बरीं कण्ठाभसप्तमुण्डालिकलोरुरुजस्थितं कर्णापादं सदारीदशावजुग्मभयालुकं घोरनमस्यं कराशं विनुन्नाथपयोधरं शावानान्तरसङ्घातैक्रीतकञ्चिंहसम्मुखीं श्रीबुद्धायुधकलव्रक्तधारविस्फुरितस्फुटं गुरोरावामहारुद्रीं शतनालयवासिनीं बलात्ममण्डलकारकसनत्रितरार्दितं दन्तुरां दक्षिणं वापि मुक्तालग्निपदर्शयं शवोरूपमहादेवनिदयपरिसमस्थितं शिवाभिगुरुरावापि चतुर्दिक्कु समन्वितं महाकालनचशामं विपरीतरतत्तुरं शुभप्रसन्नवदनं शरादनसहरुहम् एवं सञ्चितयत्काले श्मशानालयवासिनीं एष स्वचन्दनपुष्पम् ॐ क्रीं जशनेश्वरी कालिका वै नमो नमः एष स्वचन्दनपुष्पम् ॐ क्रीं जशनेश्वरी कालिका वै नमो नमः एष स्वचन्दनपुष्पाञ्जलि ॐ क्रीं जशनेश्वरी कालिका वै नमो नमः एतानि गन्धपुष्पधूपदीप नैवेद्यफलमिष्टमदानकर्मणि ॐ क्रीं जशनेश्वरी कालिका वै निवेदयामि ॐ नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते
काली काली महाकाली कालिके पद्मालिनी सर्वशक्ति हर देवी नारायणी नमोस्तुते जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिव क्षमादात्री शाश्वत नमोस्तुते दक्ष यज्ञ विनाशिनी महाभ्रवै जोगिनी कोटि कोटि वृता वै भद्रकन्यै ओम क्रीं जशरेश्वरी कालिका वै नमो नमः कालिका वै विद्महे भगवती धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् कालिका वै जगन्माता कालिके धर्मदक्षिणे गिरानवन्दन देवी नमोस्ते शंकरोत्तरी एतानि गन्धपुष्प धूपदीपदानम् ओम क्रीं जशरेश्वरी कालिका वै नमो नमः ओम नमो गणेशाय कामनाय शमनस्य उदनस्य गणस्य मुक्तेशाय ओम नमो कालिकाय विद्महे ससन्नसिने धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव तस्मै जयमुदीरये यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारतम् अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामः परित्राणाय साधनं विनाशाय दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ओम नमः सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभागं न भवेत् ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति। प्रदक्षिणा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां भगवती की सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नो देवी देवी दुर्गे नमोस्तुते। मां दुर्गा की आराधना के मां दुर्गा के अनन्य भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वही हमारी मां भगवती की आराधना की शाक्त परंपरा, जिसमें हम शिव और शक्ति दोनों की पूजा करते हैं और शाक्त परंपरा में जाकर शिव की परंपरा भी कहीं ना कहीं समाहित हो जाती है और भगवान का स्वरूप अर्धनारीश्वर स्वरूप हो जाता है। शाक्त परंपरा ये मानती है कि शक्ति नहीं तो सिद्धि नहीं, बुद्धि और समृद्धि का कोई अर्थ नहीं, यानी कि सर्वप्रथम सर्वशक्तिमान जो परंपरा शक्ति की है, शक्ति संचय करने की जो परंपरा है, वो ये मानती है, शाक्त धर्म में है कि शक्ति नहीं है तो सिद्धि नहीं है, बुद्धि और समृद्धि का कोई अर्थ नहीं है। और राष्ट्र के शक्तिबोध को नए सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने का भी कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने द्वारा किया है। और अनेक ऐसे अवसर आए हैं जब पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरीके से भारत की सामाजिक संस्कृति, भारत का
सनातन संस्कृति और भारत की अनेक धर्म और सनातन धर्म के भी अनेक मत किस तरीके से आपस में समरसता से रहते हुए समूचे विश्व को समरसता का और विश्व बंधुत्व का संदेश देते हैं। माँ देवी की आराधना में या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता कहा जाता है, कांति रूपेण संस्थिता, दया रूपेण संस्थिता, विद्या रूपेण संस्थिता, श्रद्धा रूपेण संस्थिता, भक्ति रूपेण संस्थिता, लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, शांति रूपेण संस्थिता। यानी कि माँ देवी में उस रूप की आराधना की जाती है जो व्यक्ति में कांति, दया, विद्या, श्रद्धा, भक्ति, लक्ष्मी और शांति और शांति की आराधना की जाती है, और उस स्वरूप को जागृत करने की आराधना की जाती है कि व्यक्तियों में उस स्वरूप की आराधना हो। और यही हमारी परंपरा रही है, भारतीयता की परंपरा, जो कि कहती है कि हम साथ साथ चलें, साथ साथ तप करें। संगक्षध्वम संवध्वम संवो मनसि जानताम, ये अथर्ववेद में कहा गया है। और साथ ही साथ कठोपनिषद में कहा गया है कि ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। साथ साथ हम विश्व कल्याण के लिए तप करें। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ मौजूद माताओं बहनों के साथ यादगार चित्र खिंचवाते हुए, जो कि एक यादगार लम्हा है यहाँ के माताओं बहनों के लिए और साथ ही साथ समूचे नागरिकों के लिए। अभिवादन करते हुए समूचे भारतीयता का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और भारतीयता को किस तरीके से संरक्षित रखा है हमारी माताओं बहनों ने बांग्लादेश में, उसका रूप भी आप देख रहे हैं। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के इस यशोश्वरी शक्तिपीठ में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हैं। अगर देखें तो भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए हमारे शक्तिपीठ भारत के आदि गुरु स्वरूप को स्थापित करते हैं। ये 51 शक्तिपीठ अगर तिब्बत में मानस शक्तिपीठ में दाक्षायणी शक्तिपीठ के रूप में है, तो वहीं श्रीलंका में इंद्राक्षी शक्तिपीठ के रूप में है, पाकिस्तान में हिंगलाज शक्ति रूप के पीठ में है, तो बांग्लादेश में ये यशोश्वरी शक्तिपीठ, और साथ ही साथ सिलहेट में बांग्लादेश में ही 5 अन्य शक्तिपीठ, सिलहेट में महालक्ष्मी शक्तिपीठ, जयंती शक्तिपीठ, बागुरा में करतोया शक्तिपीठ, सुगंधा शक्तिपीठ जो कि खुलना में है, और चटगांव में चट्टल भवानी शक्तिपीठ। ये बताते हैं कि किस तरीके से सनातन संस्कृति के शक्ति बिंदु जो हैं वो समूचे भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए हैं, जो कि सनातन संस्कृति के मूल आधार बिंदु हैं, श्रद्धा के केंद्र हैं। और यहाँ पर पहुँचने पे वो भावना और बलवती होती है, जो कि जयशंकर प्रसाद ने कहा है कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं बन निरुपाय, समन्वय उनका करें समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। और इसी भावना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानवता के विजय के लिए भारतीयता को विश्व के सर्वोच्च शिखर पर स्थापित करने के लिए बांग्लादेश के इस यशोश्वरी शक्तिपीठ में पहुंचे हैं, और यहाँ पर उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की है। तो आप देख रहे थे कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोशेश्वरी पीठ पहुंचे हैं, काली मंदिर पहुंचे हैं। उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की है राष्ट्र के लिए, देश के लिए, और दोनों देशों के लिए उन्होंने एक तरह से मां शक्ति की उपासना की है, और दोनों राष्ट्रों के विकास के लिए उस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए कि दोनों मिल करके एक कहीं ना कहीं इस पूरे रीजन में एक शांति को, एक मित्रता को आगे बढ़ाने के लिए काम करते रहेंगे। तो प्रधानमंत्री ने निश्चित तौर पर एक आध्यात्मिक धार्मिक एक इस आयोजन के जरिए लोगों को भी जोड़ने की कोशिश की है। ये संदेश सिर्फ दक्षिण एशिया में, सिर्फ भारत में, बांग्लादेश में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में जाएगा। Absolutely, Nikhil. And PM Modi offered prayers at Jeshoshwari temple and kick-started the second day by worshipping at this temple in Bangladesh. And this is one of the 51 Shakti Peeths, like Nikhil also mentioned, scattered across India and neighboring countries. And in fact, Bangladesh authorities renovated
the temples, both these temples, and later in the day he'll also visit the Orakandi temple also, and he will offer prayers there also. Ambassador Bhatia continues to be with us. Ambassador Bhatia, it shows the connection and completely highlighting the importance and also the significance that everything starts with worshipping and puja. Yes, I think you have बिल्कुल आपने ठीक कहा हुआ है। इस सारे दोनों देशों के जो सांस्कृतिक संबंधों की जो शक्ति है उसका ये सब परिचय दे रहा है जी। और जैसा मैंने पहले भी कहा, इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा सोच है, बहुत महत्वपूर्ण विचारधारा है कि किस तरह से दोनों देशों के लोगों को शंखत ध्वनि और डाकत ध्वनि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया जा रहा है और अब वो प्रस्थान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मंदिर परिसर से प्रस्थान कर रहे हैं और उनको शंखत ध्वनि से उनका अभिवादन किया जा रहा है। ये सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं, सतकीरा की सीधी तस्वीरें हैं ये जोगेश्वरेश्वरी काली मंदिर से, शक्तिपीठ से। आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से शक्ति की उपासना की है। ये बंगाल की परंपरा है जिसमें मां भगवती की आराधना में ही उलूक ध्वनि, शंखत ध्वनि और डाकत ध्वनि से माता का आह्वान किया जाता है। और यहाँ शक्तिपीठ पर पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत भी डाकत ध्वनि, उलूक ध्वनि और शंखत ध्वनि के जरिए हुआ। सनातन धर्म को मानने वाले संप्रदाय के लोग हैं, उनके लिए ये कहीं ना कहीं उत्साह का क्षण है। तो सांप्रदायिक सौहार्द की जब मिसाल कायम करने की बात होगी तो पूरे बांग्लादेश और पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरे दक्षिण एशिया के लिए ये एक महत्वपूर्ण क्षण है प्रधानमंत्री का। इस तरह से जोगेश्वरी काली मंदिर में दर्शन के लिए जाना, पूजा अर्चना करना और कहीं ना कहीं इस मंदिर से ये संदेश भी दोनों देशों को मिल रहा है कि किस तरह से सांप्रदायिक सौहार्द को आगे बढ़ाया जा सकता है। बांग्लादेश में जिस तरह से इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया, जिस तरह से इसको एक नई पहचान देने की कोशिश की गई और जिस तरह से इसके जो भग्नावशेष थे उनको भी सुरक्षित रखा गया, इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराकर इसको एक नया लुक दिया गया, ये एक बेहद महत्वपूर्ण है इस लिहाज से भी कि मंदिरों की सुरक्षा के लिए, मठों की सुरक्षा के लिए, चाहे वो बांग्लादेश हो